शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इसे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की तैनाती पर शहबाज और नवाज ने आइन और क़वानीन को मजाक बना दिया। मफरूर मुर्जिम से मुशावरत सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का फैसला। कप्तान का मंडी बहाउद्दीन में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। चीफ जस्टिस से इंसाफ फराहम करने की अपील। कहा साबिक़ वज़ीर आज़म खुद पर हमले की FIR दर्ज नहीं करा सका। उम्मीद है अदलिया हमारी दरख्वास्त सुनेगी। फाइनेंशियल टाइम को दिए गए इंटरव्यू पर नून लीग के प्रोपेगेंडा सेल का झूठ आश्कार कर दिया। कहा इंटरव्यू से पसंद के जुमले निकाल कर सेल सहाफ़ियों को देता है। कप्तान के जख्मों का मजाक उड़ाने वालों का मुंह काला हो गया। बोस जख्मी खान की ड्रेसिंग की वीडियो सामने ले आया। दाएं टांग में 3 गहरे जख्म देखे जा सकते हैं। बो न्यूज़ की वीडियो पटिया तब्दील करते वक्त बनाई गई। इमरान खान की जमान पार्क की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी मजीद साथ बुलेट प्रूफ शीशे खिड़कियों और दरवाजों पर लगा दिए गए। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। इमरान खान पर कातिलाना हमला। आजम सवाती से गैर इंसानी सलूक और अरशद शरीफ का कत्ल। तहरीक इंसाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा रजिस्ट्री में दरख्वास्तें जमा। जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने कहा अदलिया को इतना कमज़ोर ना करें कि अवाम का एतमाद उठ जाए। हकीकी आज़ादी मार्च का 12वां दिन मंडी बहाउद्दीन में इख्तिताम पजीर। आज सराय आलमगीर से शुरू होगा। असद उमर चनियोट से काफिला निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले भी रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तकर्री बहुत हो गई, अब हकीकी आज़ादी लेने का वक्त है। इमरान खान पर हमले के मुल्ज़िमान को कटहरे में खड़ा किया जाए हर वक्त बर वक्त। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। रावलपिंडी में इमरान खान के इस्तकबाल और हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां मुकम्मल। मर्री रोड के 4 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाया जाएगा। ख़वातीन के लिए शहबाज कॉम्प्लेक्स में रिहाइश का इंतज़ाम। कारकुनों को ठहराने के लिए शादी हॉल की बुकिंग जारी। इमरान खान के इस आज़ादी मार्च को, इस हकीकी मार्च को ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हकीकी मार्च का दूसरा राउंड जो शुरू हो चुका है, अवाम ये फैसला दे चुकी है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये अपना इलेक्शन करवाया जाए। हम ओवरसीज़ जितने भी हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जंग है। हम इमरान के साथ हैं, हम सब इमरान के साथ हैं और हम रहेंगे उनके साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की दुआएं इमरान खान और अवाम के साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उम्मत मुस्लिमा के मकबूल तरीन रहनुमा पर इज़हार एतमाद। फ्रांस, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनान और डेनमार्क में इमरान खान के फौरी आम इंतखाबात के हक में मुजाहरे। कप्तान के जद्दोजहद का साथ देने का आज़म। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहेगा। शाहजहां से यू टर्न मास्टर निकले। 11 नवंबर को ट्वीट में तस्लीम किया कि नवाज और शहबाज के दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मुकर गए। बोले आर्मी चीफ की तैनाती पर ना कोई मुशावरत हुई है और ना ही कोई फैसला। कौम वज़ीर दिफा के किस बयान पर यकीन करे, सवालात उठ गए। सच लिखने वाले सहाफ़ी के हाथ के नाखून खींचे गए, फिर कत्ल किया गया। बो न्यूज़ का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 निशानात हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहल खाना को मौसूल।
शहीद सहाफ़ी की गर्दन के बाईं जानिब सीने पर जख्म था, कमर के बालाई हिस्से पर जख्म पाया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस हाई प्रोफाइल है, इसलिए तस्वीर डिजिटल कैमरे से बनाई। शहीद सहाफ़ी की फिल्म्स तस्वीर से मुताल्लिक कमेटी इजलास में कैमरामैन का बयान बताया, तस्वीर लेने बाद कैमरा बोर्ड सरबराह के हवाले कर दिया था। सुपुर्दगी के बाद तस्वीर कैसे लीक हुई नहीं जानता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। फिल्म्स अस्पताल को मुतलक। उनके लोग मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हमसे इन टच हैं कि जी हमें टिकट दिया जाए, और मैं क्या बताऊं आपको, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग, MNA लेवल के लोग। जी जी। PTI रहनुमा उमर आयूब का बड़ा इंकशाफ, कहा नून लीग के बहुत से रहनुमा PTI में शमूलियत अख्तियार करने के लिए राब्ते में हैं। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए बताया कि आम इंतखाबात कबल अस वक्त होंगे, जरूरी नहीं कि खान साहब हर राब्ता करने वालों को कबूल कर लें। सब आमादा है, एहतसाब का कानून होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा अक़वाम मुत्तहिदा का इंसदाद करप्शन कन्वेंशन बहुत वाज़ेह है, इस्तफ़सार किया बरह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा करप्शन से अवाम के ही हुकूक़ मुतासर हैं। दासू में चीनी बाशिंदों की बस पर हमले में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 4 को बरी कर दिया गया। हमले में मुलविस 4 मुल्जिम अभी तक मफरूर हैं। गुज़श्ता साल हमले में 13 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 9 चीनी शहरी, 2 FC एहलकार और 2 मकामी अफराद शामिल थे। कराची सुरजानी टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कब्जा माफिया की फायरिंग से मुख्तार नाम का एजाज टांडियो जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में आसमान से बर्फ के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। कालाम में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। सानिया मिर्जा की सालगिरह पर शोएब मलिक का मुबारकबाद का पैगाम, सोशल मीडिया पर हसीन लम्हों की खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी। हंसती मुस्कुराती तस्वीर के साथ ही अलहदगी और तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। खुशियों से भरी सेहतमंद जिंदगी की दुआएं भी दी। वर्ल्ड कप के बाद कौमी स्क्वाड मेलबर्न से वतन रवाना। टीम बारास्ता दुबई 15 और 16 नवंबर की शब पाकिस्तान पहुंचेगी। बॉलिंग कोच शान दुबई से बरतानिया रवाना होंगे। इंग्लैंड सीरीज से कबल ग्रीन शर्ट्स को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंजर्ड हुए। G20 का बाली में इजलास, चीन और अमेरिका के सदूर की अहम मुलाकात। बाइडन ने मुकाबले को तसादुम से बचाए रखने की यकीन दहानी कराई। शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन की रेड लाइन करार दे दिया, कहा ताइवान की आज़ादी को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और सुपर पावर के बड़े मियां परेशान। अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 इजलास में डाइस पर आए और कुछ ना बोल पाए। खुद ही कह दिया कि उन्हें पढ़ने में मुश्किल हो रही है। फिर तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है।
बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान की कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।